हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे, अच्छे से होंगे। धनवंत मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल को एमंग द स्टूडेंट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट, हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में रीमान इंटीग्रेबल के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और कॉन्सेप्ट को समझा था। आज हम उस पे बेस्ड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम डरबाक्स थ्योरम को समझेंगे। डरबाक्स थ्योरम क्या है? बेसिकली जो डरबाक्स थ्योरम है वो किसी फंक्शन के लिए क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर डिफाइंड होगा, लेकिन वो फंक्शन कैसा होगा? बाउंडेड होगा, जिसके लिए वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर एक अपसाइलन होगा, अपसाइलन पॉजिटिव होगा और एक डेल पॉजिटिव होगा। उसके साथ में कंडीशंस हमको रखना पड़ेगा कि नॉर्म की कंडीशन डिफाइन होगा। नॉर्म क्या होगा? लेंथ ऑफ पार्टीशंस में डिफाइन होगा। तो इसको देखते हैं कि थ्योरम क्या कह रहा है और उसको हम प्रूफ करते हैं। देखते हैं, थ्योरम ये कह रहा है कि एज्यूम दैट फंक्शन एफ इज बाउंडेड। फंक्शन कैसा होगा हमारा? बाउंडेड होगा। डिफाइंड कहां पे है? ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। किसके लिए? फॉर एवरी अपसाइलन पॉजिटिव, ध्यान देना वेरी स्मॉल नंबर है, एंड डेल पॉजिटिव सच दैट अपर फंक्शन एट पार्टीशन पी, ध्यान दो यहां से, अपर फंक्शन एट पार्टीशन पी लेस देन ए टू बी। ये अपर है, अपर इंटीग्रल है एफ ऑफ एक्स प्लस अपसाइलन, और अपसाइलन वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर जो कि स्मॉल अपसाइलन इज ग्रेटर देन 0 है, एंड लोअर फंक्शन एट पार्टीशन पी ग्रेटर देन ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस अपसाइलन। किसके लिए है? फॉर ऑल पार्टीशन पी के लिए है, जो कि नॉर्म पी से लेस देन डेल है, और डेल भी क्या है? पॉजिटिव नंबर है जो कि क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो लिखते हैं यहाँ पे, इसका प्रूफ देख लो। गिवन दैट फंक्शन f is bounded on closed interval AB, bounded on closed interval AB, इस बात पे देखेंगे। then by definition of bounded function there exists k positive such that, अगर बाउंडेड है तो क्या हो जाएगा? k पॉजिटिव, एक पॉजिटिव नंबर लेते हैं, सच दैट फंक्शन f ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू k फॉर ऑल k पॉजिटिव, है ना? k क्या हो जाएगा? एक ऐसा पॉजिटिव होगा, और इसमें x जो फंक्शन है वो बिलोंग करेगा कहां पे? कहां से? a टू b तक बिलोंग करेगा। समझ पा रहे हो ना? ये फंक्शन कैसा होगा? मॉड f ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू k, मतलब ये बाउंडेड होगा। और बाउंडेड फंक्शन का मतलब होगा कि दो केस होगा, एक तो अपर बाउंड होगा और दूसरा क्या हो जाएगा? लोअर बाउंड होगा। इसके पहले हम बता चुके हैं, तो ध्यान ये देना है। लिख सकते हैं इसको आगे से, आल्सो सिंस इन्फिमम अपर फंक्शन कहां पे फंक्शन इन्फिमम होगा भाई? अपर फंक्शन एट पार्टीशन P इज डिफाइंड एज a टू b। ये अपर है तो अपर लिमिट लगेगा यहाँ पे, a टू b f ऑफ x। किसके लिए? f ऑफ x फॉर ऑल अपसाइलन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन, कोई भी पार्टीशन ले लो, देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P1 इक्वल टू के साथ a इक्वल टू x0, x1, x2 शो ऑन xn माइनस 1, xn इक्वल टू के साथ b का केस हो जाएगा सच दैट, ये इस प्रकार है कि सच दैट अपर फंक्शन एट पार्टीशन P1, राइट, ये पार्टीशन लेके चले हैं, और ये हो जाएगा लेस देन
अपर फंक्शन a टू b f ऑफ ax प्लस एप्सिलॉन बाई 2 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान दो, वेरी सिंपल बात है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। हम यहां से लेते हैं कि इन्फिमम अपर फंक्शन एट पार्टीशन पी मतलब क्या होता है कि अपर फंक्शन एट पार्टीशन पी के लिए इन्फिमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को लेते हैं। कहां पे डिफाइन होगा अपर फंक्शन के लिए, जहां पे एप्सिलॉन पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब एक पार्टीशन होगा और पार्टीशन को मान लेते हैं P1। यही पार्टीशन क्या हो जाएगा, अपर फंक्शन एट पार्टीशन P1 पर डिफाइन होगा, जो कि लेस देन क्या होगा, a टू b f ऑफ x प्लस एप्सिलॉन बाई 2। तो ये केस हो जाएगा यहां से। तो लिखते हैं इफ, नेक्स्ट में इफ x नॉट इक्वल टू a एंड xn इक्वल टू b, मतलब a इक्वल टू एक्स नॉट यहां से देते हैं इनिशियल पॉइंट, और फाइनल पॉइंट क्या है यहां से xn इक्वल टू b। ये फाइनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट इक्वल टू एक्स नॉट। तो ये बात हम लेके चल रहे हैं इंटरवल के लिए एंड पॉइंट को, x नॉट इक्वल टू a एंड x नॉट इक्वल टू b। देन पार्टीशन लिखते चलेंगे, इसमें थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा ज्यादा है। देन पार्टीशन हैज n माइनस 1 points and let del 1 positive be any नंबर, और एनी नंबर कैसा होगा, स्मॉल होगा, क्योंकि डेल पॉजिटिव है तो हम इसके पैरेलल एक नंबर लेते हैं, del 1 पॉजिटिव है एनी नंबर सच दैट, इस केस में कैसा, सच दैट 2 टाइम के साथ k n माइनस 1 del 1 इक्वल टू के साथ एप्सिलॉन बाई 2। इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। वेरी सिंपल है, देखो भाई इनिशियल पॉइंट x नॉट इक्वल टू a मान के चलते हैं और xn फाइनल पॉइंट b है, तो पार्टीशन कितने पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है, n माइनस 1, जो कि इसके पहले देखो x n माइनस 1 पार्टीशन हम लेके चल रहे हैं फाइनल पॉइंट से पहले पॉइंट्स, एंड del 1, डेल के पहले हम एक पॉइंट लेते हैं, स्मॉल पॉजिटिव नंबर del 1 होता है, तो 2 के n माइनस 1 इक्वल टू के साथ एप्सिलॉन बाई 2। ये एप्सिलॉन बाई 2 इसलिए टूट रहा है क्योंकि हम दो पार्ट में अगर इसको तोड़ेंगे एप्सिलॉन को, तो एक एप्सिलॉन बाई 2 होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2। तो ये इक्वल टू के साथ सेकंड इक्वेशन में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2। तो मान लेते हैं नेक्स्ट में आल्सो लेट पार्टीशन P2, एक पार्टीशन P2 लेते हैं क्योंकि P1 हो चुका है यहां से, तो पार्टीशन P1 की वैल्यू हो चुकी है, P2 लेते हैं, P2 इक्वल टू P यूनियन P1, है ना, P यूनियन P1, और यहां से आ जाएगा इज, या ऐसे लिख लो यहां से P2 इज रिफाइनमेंट ऑफ P एंड P1 क्या हो जाएगा, एंड P1, देन ये P1 P2 का रिफाइनमेंट हो जाएगा, देन लिखेंगे यहाँ पे P2 हैज almost n minus 1 point then किससे भाई, n minus 1 point किससे हो जाएगा, then P से। क्लियर हो रही बात। देखो इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे और बहुत थ्योरेटिकल पार्ट है, कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे तभी हम इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। पिछले वीडियो को देख के चलेंगे तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट हमने रिमान इंटीग्रेबल के छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी समझाए हैं, वीडियो को देख लो, और बहुत ही सिंपल है, लिखना ही है। तो जैसे इसमें पार्टीशन P2, तो ये रिफाइनमेंट का केस आ गया, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन P हमने पहले वीडियो में इसको डिस्क्राइब किया है, तो अच्छे से उस वीडियो को देख लो, है ना। P1 देन P2 हैज कितने पॉइंट्स कह रहे हैं, n माइनस 1 पॉइंट्स कह रहे हैं, तो देन जो किसके लिए होगा, n माइनस 1 पॉइंट, देन P से ज्यादा n माइनस 1 पॉइंट हो जाएगा, तो लिख सकते हो आगे देयरफॉर इस केस में लिखेंगे अपर फंक्शन एट पार्टीशन P -2 के टाइम के साथ n माइनस 1, और ये केस कैसे लेके चल रहे हैं हम, पहले और दूसरे इक्वेशन से, है ना। तो ऐसे लिख ही दो इसको, फ्रॉम, यहां से लिख ही दो, क्या दिक्कत है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
एंड सेकेंड। ठीक है, अपर फंक्शन एट पार्टीशन पी -2k और -1 ये पूरे पैकेट हो जाएगा किसके साथ में, क्योंकि del 1 है तो del 1 हो जाएगा, और लेस देन आर इक्वल टू अपर फंक्शन एट पार्टीशन P2 लेस देन आर इक्वल टू अपर फंक्शन एट पार्टीशन P1, और ये हो जाएगा लेस देन A to B और फंक्शन के साथ प्लस एप्सिलॉन बाई 2। इसको क्या कह रहे हैं हम, यूजिंग इक्वेशन जो कि हम पहले लिख चुके हैं, पहले इक्वेशन का यूज करके, मतलब इस वाले इक्वेशन का उपयोग करके हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से इन बातों को अरेंज किए हैं, पहले और दूसरे इक्वेशन से इसको अरेंज करते हैं तो हमें ये फॉर्मेट मिलता है। तो अपर फंक्शन एट पार्टीशन पी और ये अपर फंक्शन पार्टीशन पी लास्ट में होता है, बाकी को अरेंज करने पर इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को हमें मिडिल टर्म मिल जाता है। तो इस तरीके से लिख सकते हो इसको, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट अपर फंक्शन एट पार्टीशन पी लेस देन A to B, ये वैल्यू है f के साथ में प्लस एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2। ये इक्वेशन सेकंड को आप अगर यूज करोगे तो इक्वेशन सेकंड से हमको ये बात मिल जाता है। तो ध्यान दो, अब यहाँ पे हमने बताया था कि पहले और दूसरे इक्वेशन से हमने इसको ब्रेक डाउन किया था, तो एप्सिलॉन बाई 2 यहाँ से देखो एक पैकेट मिला था, दूसरा एप्सिलॉन बाई 2 ये मिला था, तो क्या आ जाएगा ये अपर फंक्शन एट पार्टीशन P लेस देन A to B अपर फंक्शन f, और एप्सिलॉन बाई 2 कितना हो जाएगा, प्लस टाइम के साथ एप्सिलॉन फॉर ऑल, कैसे, फॉर ऑल पार्टीशन P विद नॉर्म P लेस देन किससे, del 1 से, नॉर्म P लेस देन del 1 से। तो ये कंडीशन del 1 है, और यहाँ पे क्या है, मान के चले हैं कि del 1 क्या होगा, हो जाएगा एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। तो देखो जो पहला केस है ना, अपर फंक्शन एट पार्टीशन P, ये वाला केस, पहला केस, ये हमारा यहां से क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाता है फर्स्ट केस, राइट। तो अपर फंक्शन एट पार्टीशन P लेस देन A to B फंक्शन f प्लस टाइम के साथ एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन आ जाता है। तो इतनी बात क्लियर है, सिंपल सी बात है कि पार्टीशन P1 को लेना है, फिर इसमें रिफाइनमेंट का यूज होता है, बाउंडेड सेट होता है, दो स्मॉल पॉजिटिव नंबर, एक एप्सिलॉन होता है, एक डेल होता है, और यहाँ पे पार्टीशन के कंडीशन में P1 P2 को रिफाइनमेंट के रूप में लेते हैं, P1 का पार्टीशन बनता है। तो इन सारी बातों को हम समझेंगे, केवल थ्योरेटिकल है, जोड़ के लिखना है। n-1 ऑलमोस्ट टर्म होते हैं, इसके पहले वाला टर्म्स लेते हैं। तो कंडीशन है, अरेंज करते हैं इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से, हमें मिलता है अपर फंक्शन एट पार्टीशन P लेस देन A to B अपर फंक्शन इंटीग्रल में f प्लस एप्सिलॉन। तो इस तरीके से पहला केस हमारा प्रूफ हो जाता है। क्या करते हैं, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मिनट के लिए हम हट जाते हैं। ओके, यहां से देखते हैं कंडीशन तो हमारे पास प्रूफ हो गया। दूसरे कंडीशन में और दूसरे केस में हम देख के चलते हैं कि हमारे पास क्या मिलता है। देखो, आपको लग रहा होगा कि इसमें लिखना बहुत है, तो हाँ लिखना तो बहुत है, लेकिन अगर आपको डेफिनेशंस और इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो मुझे नहीं लगता कि लिखने में कोई आपको परेशानी होगी, बहुत आसान है। तो कुल मिला के आप अगर कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं तो आप लिख ही सकते हो, है ना। तो हमारा पहला केस ये था, और पहला केस क्या हो गया है, प्रूफ। सेकंड केस के लिए चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर ये बात दिखाई नहीं दे रही तो लिखा है अपर फंक्शन एट पार्टीशन P लेस देन A to B f ऑफ x प्लस एप्सिलॉन। ये बात जो प्रूफ है, ये पहला वाला कंडीशन प्रूफ है। केस नंबर सेकंड में देखते हैं। तो अब वही सारी बातें केस नंबर सेकंड के लिए है, तो इसलिए इसको हम लिख देते हैं सिमिलरली के कंडीशन है। किस तरीके से, अब ये केस हमको प्रूफ करना है तो पहले वाले के केस में होगा इसी तरीके से, तो सिमिलरली के केस में लिख देते हैं, सिमिलरली देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर। बोलो, पहले वाले में पॉजिटिव नंबर क्या लिखे थे, del 1 लिखे थे, तो दूसरे वाले में क्या लेंगे, del 2। पॉजिटिव नंबर del 2 सच दैट इस केस में हो जाएगा सच दैट लोअर फंक्शन, यही बात, अगर हम del 1 की जगह पे del 2 लें तो सारा काम वैसे करना पड़ेगा। लोअर फंक्शन एट पार्टीशन P इज ग्रेटर देन A to B f ऑफ x
माइनस टाइम के साथ एप्सिलॉन फॉर ऑल पार्टीशन P विद नॉर्म P, और वैल्यू क्या लिए हैं, del 2। del 2 क्या है, लेस देन क्या हो जाएगा, del 2। क्यों, क्योंकि आप जान सकते हो कि del 2 कैसा है, एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर ही है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये एक सेकंड केस पहले वाले केस की तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। पहला वाला केस हमने पूरा एक्सप्लेन किया है ना विस्तार से, और सेकंड केस हमने क्या कहा कि सिमिलरली इसी तरीके से सेकंड केस भी प्रूफ हो जाएगा। तो लोअर फंक्शन में ये कंडीशन हो जाएगा। अच्छा, बार बार मन में ये बात सवाल उठ रहा है कि ये डेल क्या है ना। तो अगर डेल को हम देखें, अगर नोटेशन में नोटिफाई करना चाहें कि है क्या, तो डेल इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ del 1 और del 2। मतलब कि एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर तो है, लेकिन इस del 1 स्मॉल पॉजिटिव नंबर और del 2 स्मॉल पॉजिटिव नंबर में से मिनिमम कौन है, तो वो हमारा डेल कहलाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो ये हमारा कंप्लीट थ्योरम प्रूफ हुआ। ये केस सेकंड है और ये केस हमने प्रूफ किया फर्स्ट का केस। बात क्लियर है। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हम इसको रिमाइंड करते हैं। इसमें 3-4 बातें आपको याद रखना है। पहला, बाउंडेड सेट की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, जो कि हमने बताया है वीडियो में। दूसरा, आपको रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन पता होना चाहिए, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन पता होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, आपको पार्टीशंस पता होना चाहिए कि पार्टीशन है क्या। और चौथी चीज आपको पता होना चाहिए कि अपर रिमान एंड लोअर रिमान क्या है। और पांचवी बात आपको पता होना चाहिए कि इन्फीमम क्या है एंड सुप्रीमम क्या है। और जानकारी के लिए एक बात, थोड़ी सी जानकारी आपको एप्सिलॉन और डेल के बारे में रखनी पड़ेगी। इतनी बातें आपको जानकारी होगी, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन। तो ये मुझे लगता है कि इससे आसान कोई थ्योरम है नहीं, सबसे आसान है। देख रहे हो कि आराम से आप लिखते जाओ, राइटिंग स्किल आपकी ठीक होनी चाहिए, तो आराम से प्रूफ कर सकते हो। तो ये हमारा कंप्लीट थ्योरम का प्रूफ था, है ना। सेकंड केस और फर्स्ट केस हमने प्रूफ किया। तो क्या करेंगे, अब इसको नोट कर लेंगे। 1 मिनट के लिए हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसको।